होता है, कई दफ़ा एक से ज़्यादा भी होते हैं, ऐसी खबरें आती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम और आप जैसे कायदीन, मैं समझता हूँ कि अपने अपने तौर पर माजरत चाहता हूँ। कैमरे ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरे साथी जो है वो डिस्टर्ब हो, उनके जो बढ़ती है तो फिर वो मसला होगा। वो काइंडली ऐसे करें कि वो डिस्टर्ब ना हो सके। आने वाले दोस्त जो यहाँ पर बात करेंगे उनके लिए कम से कम ये ध्यान रखिएगा। तो साथियों, मैं यहाँ पर ये जो बातें कुछ मैं आमतौर पर करता रहता हूँ, उसकी याद दिलाने के साथ आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने इस बात पे यूँ समझ लें कि उन्होंने तस्दीक सब्त कर दी कि आप इस समाज के अंदर एक मुतहरक, कायदाना, मुफीद किरदार अदा कर रहे हैं और कर सकते हैं। ये हम सफरी जो इदारा बराए समाजी इंसाफ और इसकी टीम के साथ है, उसके रूहे रवां यकीनन आप ही हैं। आप ही ऐसे प्रोग्रामों को मिलकर कामयाब बनाते हैं। हम कोई उसकी तरतीब बनाते हैं, कुछ उसके इंतज़ाम करते हैं कि हम कोई मिलने का, इकट्ठे बैठने का इंतज़ाम हो सके। यकीन कीजिए, हमें इस वक्त हमारा अज़्म एक तरफ, हमारा यकीन भी यही है कि तुम ही बदल सकते हो। मैं गीत सुनाता रहता हूँ उनके लिए जो गीत पे कान नहीं डालते। ये एक नज़्म है किसी शख्स की, डैन बैरिगन उसका नाम था। वो कैद भी था अमेरिका में, तो उसने एक नज़्म लिखी कि मैं गीत सुनाता रहता हूँ उनके लिए जो गीत पे कान नहीं डालते। मैं कहता हूँ तुम ही बदल सकते हो जिन हालात का शिकवा करते हो। मैं गीत सुनाता रहता हूँ। मेरा ख्याल है कि बहुत सी तब्दीलियाँ तो हमने देखी भी हैं और भी देखेंगे। और यकीनन अगर पाकिस्तानियों की जो जिसे कहते हैं उसके अंदर जो जौहर पाया जाता है, उसका मुझे पूछें तो ये वो शख्स हैं जो नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करते। ये वो लोग हैं जो मुतहर्रिक रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी तहज़ीब कुछ बदल गई है। हमारी तहज़ीब ने कुछ माकूस तरक्की की है, कुछ बदतमीज़ी का अंसर जो है हमारी मजलिसी ज़िंदगी में, हमारी सियासी ज़िंदगी में आना शुरू हो गया, जिसे हमें शऊरी तौर पर अपने से शुरू करके और बाकियों को भी सलाह दे के हमें एक मुहज़्ज़ब मुकालमे और तामीरी गुफ्तगू को आगे लेके चलने का कल्चर लेके साथ होते, क्योंकि ये बेसिक है। तो यकीनन इससे ज़्यादा बड़े काम हमने करने हैं, क्योंकि चैलेंज भी बड़े हैं। जी साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। और आई विल बी गाइडेड बाय कुलसूम कि वो आगे हमें क्या कहते हैं। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस और ITU दोनों इदारे ऐसे हैं जो कि मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये आप इस बात का एहसास हो गया होगा कि बहुत प्रिविलेज की बात है। जहाँ तक बात हमारी सिचुएशन की पाकिस्तान की सियासी सिचुएशन और ह्यूमन राइट्स की, उसमें पीछे साहब ने मेरा ख्याल है बहुत जामिया कर दी है। लेकिन ये मैं सिर्फ उनकी बात की तायीद कर देता हूँ कि जहाँ तक लीडरशिप की जो गुफ्तगू हुई, मेरा ख्याल है कि जो पीटर साहब ने बात की कि एक डिस्टिंक्शन, एक जो हमारे जो कायदाना रोल की उन्होंने बात की। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो पिछड़े तबके हैं, जो मार्जिनाइज तबके हैं, जो एथलीटें हैं, जो जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग भी आते हैं, उसमें जो ये कायदाना सलाहियतों की, ये कायदाना रोल अपनाने की बात है, ये मेरा ख्याल बहुत अहम बात है। जो हमारी जमहूरियत का जो अभी तक मसला है, जिसमें हम बात करते रहे हैं कि एक एलीट कैप्चर है हमारी न सिर्फ सियासत का, हमारी रियासत का, उसको तब्दील करने के लिए ओहदों से ज़्यादा, पोजीशन से ज़्यादा ये
ये जो लीडरशिप, मेरा ख्याल है जिस तरह की लीडरशिप, मैं कह सकता हूँ पीटर साहब अपने बारे में तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह पीटर साहब एक कायदाना रोल, एक लीडरशिप का रोल, जिसमें जो आपकी इब्तदाई गुफ्तगू में वो सेशन साहब की बात कर रहे थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी इंगेजमेंट रही होगी, जो रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी इंगेजमेंट चाहे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के साथ हो और ITU के साथ हो, वो आगे भी चले। उससे ये पहलू है कि अवामी लीडरशिप, चाहे जो भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो, हम जिस सतह पर भी काम करें, वहाँ पर ये कायदाना सलाहियतें जो हैं, जो कि आप लोगों में ज़ाहिर पहले थी हैं, और शायद उनको और निखारने के लिए ये इस कोर्स का जो था इत्माम किया गया। तो मैं इसके अलावा और बात नहीं करूँगा ज़्यादा, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर। थैंक यू पीटर साहब, थैंक यू डॉक्टर मंगेश। CSJ का पोलिटिकली सॉलिडारिटी जो थी उस हवाले से, तो इस ग्रुप के वसीला से, इस काविश के वसीला से जो है वो क्या सीखा और क्या फर्क पड़ा। तो जो मैंने बात सीखी इस ग्रुप के वसीला से, इस काविश के और CSJ के इस विजन से, एक तो फैसलाबाद की जितनी भी न्यू जनरेशन थी, यूथ और मुख्तलिफ पार्टीज, सियासी पार्टीज बैठी, उनमें एक जो थी वो इत्तेहाद पैदा हुआ। और फर्क क्या पड़ा, मतलब जैसे बहुत माफी के साथ हमारे सियासी इख्तिलाफात जो है वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, बल्कि शिद्दत इख्तियार की हुए हैं। बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस में ये बात गुजरी है कि खानदानों में बहुत इख्तिलाफात थे सियासी तौर पर, भाई भाई के मुखालिफ है, चूंकि एक पार्टी दूसरी पार्टी। लेकिन जो मैडम में दूसरा सवाल था कि क्या फर्क पड़ा, फर्क ये पड़ा कि जब भी हमारी मीटिंग होती थी और ज्यादातर जो प्रोफेशनल्स थे यूथ के, मुख्तलिफ शुबाजात से ताल्लुक रखने वाले, वकालत से, टीचिंग, मेडिकल, सियासत से भी, कि सब इकट्ठे हुए और सबसे पहले जो थी वो सियासी इख्तिलाफ जो था खत्म हुआ, और इस बात को फरोग दिया गया कि असल बात जो है वो मुल्क बचाना है। असल बात जो है, हम किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी का मंशूर जो है वो खराब नहीं होता। सभी पार्टीज के जो है मंशूर अपने मुल्क को बेहतर बनाने के हैं, बेहतर पॉलिसीज बनाने के हैं। तो जो फर्क पड़ा CSJ की इस कावश से, इस विजन से, वो ये था कि सबने इत्तेफाक किया और आने वाले वक्त में ये जो लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए, ट्रेनिंग्स हुई, कि हमने आने वाले वक्त में इन सियासी इख्तिलाफात को ख़त्म करके कैसे मुल्क को बचाना है। हम किसी भी फिरके से ताल्लुक है, किसी भी मजहब से ताल्लुक है, लेकिन खुदा ने हमें रखा है, खुदा ने हमें हम पे ट्रस्ट किया है और ये लीडरशिप जो है वो हमें दी है। सो कोविड के दिनों में जब बहुत हालात मुश्किल, district president, and I'm here today in front of you. आप सब लोगों के सामने मौजूद हूँ कि बता सकूँ कि फरोग़ क़यादत ने क्या क्या किया लीडर्स के साथ। सबसे पहले तो लीडर वो होता है जो लोगों को इंस्पायर कर सके, इंस्टिगेट कर सके थ्रू दिस कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन के लिए सबसे बड़ी बात है नॉलेज, जो हमें गेन हुआ इन गेन प्रोग्राम्स की तरफ से। There were different programs arranged, forced conversion पर programs हुए, women empowerment, women rights इस पर programs हुए। Last year सर आपके साथ हमने online minority day celebrate किया था। That was a wonderful event.
when we celebrated the Minority Day, which is और इसके साथ साथ और कोविड में तो हुए, सब लोगों ने किए, बाकी और बहुत से लोग थे कोविड में भी किए, लेकिन इसमें जो अवेयरनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, अवेयरनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द माइनॉरिटीज, दैट वाज इन माय हम्बल ओपिनियन, दैट वाज समथिंग वंडरफुल। क्योंकि सर आपने कोटा की बात की, कोटा तो सर ये 100 साल पहले ये भी गए थे 1906 में, आगा खान की क्यादत में, तो मैंने कोई हिस्ट्री वाला बैठा हुआ है सर, यार लॉर्ड मंटो के पास गए थे, याद होगा सर आपको, ढाका में गए थे लॉर्ड मंटो के पास, और उसे कहते थे कि भाई मुस्लिम जहाँ पर कुछ तादाद में है उनको कोटा दे दो, लेजिस्लेटिव असेंबली में कोटा दे दो, उनको कोटा तालीम में दे दो, उनको कोटा जॉब्स में दे दो, उनको कोटा बाकी चीजों में दे दो। अब क्या तकलीफ है? अब भी तो हम वही बात कर रहे हैं, बात सर सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ द लीडर्स जो सीएसए कर रही है, एंड अ वंडरफुल वर्क सीएसए इज डूइंग, द डेवलपमेंट ऑफ द लीडर्स। कोई आगा खान चाहिए, कोई वकारुल मुल्क चाहिए, जो कोई पीटर जैकब होगा, कोई यहाँ से होगा, somebody will be out of there, तो कोई ऐसा बंदा चाहिए जो इस कौम को डेवलप कर सके। बस यहीं पर एक काम करूंगा, इतनी सी बातें थी। फारसी में सर कहते हैं गुल बर्फ यार रुकने मौशक, बेबादा बहार रुकने मौशक, गुल रुखे यारा के बिना कुछ नहीं, बहार भी बारा के बिना कुछ नहीं, कोई भी कौम अपनी अक़ीदतों के बगैर कुछ भी नहीं। तो मैं मोहतरम पीटर जैकब साहब, मेरे अजीज साथियों, मेरे लिए एजाज़ है कि आज मैं सीएसजे के प्लेटफॉर्म से अपने ग्रुप की चंद बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साजिद मैथ्यू ने जब पहली दफ़ा मुझे कॉल की कि जनाब फरोगे क़यादत की मीटिंग हो रही है, तो उसमें आप आए, दूसरे लोग भी आए, तो लफ्ज़ उर्दू में फरोगे क़यादत प्रोग्राम, मैंने समझा पता नहीं क्यों था ये अब फरोग देने वाले हैं क़यादत को, कोई नया पैकेज आ रहा है। लेकिन जब उसकी मीटिंग्स अटेंड की, हम दूर अफादा जिले से, लाहौर डिस्ट्रिक्ट से, तो यकीनन हर मीटिंग के बाद वो कहते हैं कि हर पन्ना नया खुलता रहा, हर बात एक नए बात का इजाफा हमारे नॉलेज में होता रहा। और बार दफा जब आगाही हुई उन हकीकतों से जो हमारे हकूक की थी, तो मैं ये समझा कि बहुत ही अहम काम है जो पीटर जैकब साहब कर रहे हैं। और हम वो लोग हैं कि जहाँ बोलचाल फसील दर में रहते हैं, जहाँ बोलचाल फसील दर में रहते हैं, हमारा हौसला देखो, हम लोग ऐसे घर में रहते हैं। मुझे आखिरी यहाँ पर बहुत से टॉपिक हमने माइनॉरिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में देखे, सुने, बहुत सी आगाही हुई, जाग और तालीम के कोटा के मुतालिक मालूमात फराहम की गई। फिर जबरी तब्दीली मजहब के बारे में बात हुई, वहाँ पे बहुत सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, और को पार्टीशन के हवाले से बात हुई, पाकिस्तान बनाने में अक़लीतों के किरदार के बारे में बात हुई। फिर पीटर जैकब साहब की उन शख्सियतों के साथ जो हमारे लीडर थे, उनके साथ गुफ्तगू, उनके साथ इनके अपने तजर्बात हमने सुने, जो यकीनन हमारे जहनों पर इस वक्त भी नक्श है। और हमें इस बात से आगाही हुई कि हमारे जो साबिक लीडर थे वो क्या करते रहे, उन्होंने कौम के लिए क्या किया, और किन्होंने कुछ ने क्या किया, कुछ ने क्या ना किया। और इस वक्त हमें किस बात की ज़रूरत है
कि हमने इन मिनॉरिटीज के लिए क्या करना है। यकीनन जो मैं समझता हूं कि CSJ के प्लेटफॉर्म से जो सबसे बड़ी आगाही हुई वो अक़लियतों के हालात और वाक़यात से आगाही थी जो हमें हासिल हुई, और उस पर क्या हो रहा है उस पर भी आगाही हुई जो इससे पहले बहुत से कम लोगों को थी। और इसके साथ साथ जब वहाँ पे हमने नौजवानों के एक ग्रुप के साथ भी इस सिलसिले में मीटिंग की, और वो नौजवान ग्रुप भी यकीनन फ़रोग़ क़यादत के साथ आइंदा आने वाली नस्लों के लिए क़यादत का किरदार अदा करने के लिए तैयार हो रहा है। वक्त की कमी है, बातें तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कर भी सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसी पे इक्तफा करना चाहिए। आपने एक नज़म की बात की थी कि मैं गीत सुनाता हूँ उनके लिए जो गीत सुनते नहीं हैं शायद। तो मैं ये कहूँगा कि मोहतरम जनाब पीटर जेकब साहब, आपके इस प्रोग्राम ने हमें वो हौसला दिया है, हमें एक नया जज्बा दिया है। बेशक इस दश्त की स्याही में उम्र गुजरी है, वो अलहदा बात है इस सियासत में, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस हौसले में ने ये कहने पे मजबूर कर दिया है कि मैं अज़ाबों के भंवर से ज़िंदगी ले आऊँगा, मैं अज़ाबों के भंवर से ज़िंदगी ले आऊँगा, पतझड़ों से रंगो बू की ताजगी ले आऊँगा, और शबगजीदा शहर में अंतिम मसाफत के लिए, और शबगजीदा शहर में अंतिम मसाफत के लिए मैं उफ़्क़ से परचम खुर्शीद भी ले आऊँगा। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी इस बात को एक दफ़ा फिर नारोवाल की आवाम की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको खराज तहसीन